Hello students, good morning. Today we will discuss the chapter second, नींव की ईंट, जिसके लेखक हैं रामबृक्ष बेनीपुरी। हम सब पहले रामबृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। रामबृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ। बचपन में माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात कठिनाइयां सहते हुए मैट्रिक पास की और सन 1921 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन से जुड़े और फिर अध्ययन छोड़कर राष्ट्र की सेवा में लग गए। देश सेवा करते हुए इन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा और जेल में रहते हुए भी उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया। वहाँ भी क्रांतिकारी रचनाएं लिखते रहे। ऐसे महान लेखक का निधन 1968 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आम्रपाली, जो कि एक नाटक है, पतितों के देश में, जो कि एक उपन्यास है, चीता के फूल एक कहानी है, गेहूं और गुलाब पैरों में पंख बांधकर इनके यात्रा वृतांत हैं, जंजीरें और दीवारें इनकी संस्मरण है। इनके द्वारा लिखी गई एक कहानी नींव की ईंट, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है, पाठ 2। आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। पाठ का उद्देश्य है समाज तथा देश कल्याण, साहस, कष्ट सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब सहन करना, बलिदान की भावना का विकास करना। नींव की ईंट में रामबृक्ष बेनीपुरी जी यहाँ एक तरफ स्वाधीनता संग्राम में बलिदान होने वाले देशभक्तों का प्रशस्ति गान करते हैं, मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाले लोगों तथा नेताओं की निंदा करते हैं। यानी कि एक ओर जहां स्वाधीनता संग्राम में जो देशभक्त बलिदान हुए हैं उनकी प्रशंसा भी करते हैं। जिस स्वाधीनता के लिए अनेक देशभक्त बलिदान हुए और स्वाधीनता के बाद पद और प्रतिष्ठा के लिए भागने वाले लोगों और नेताओं की घोर निंदा भी करते हैं। वे अफसोस भी जताते हैं कि लोगों में नींव की ईंट बनाने की इच्छा नहीं है, बल्कि कंगूरे की ईंट बनाने की इच्छा है। कंगूरे मतलब शिखर, कि हम सबसे ऊपर रहे। नींव की ईंट मतलब आधार की ईंट। लेखक नवयुवकों को नींव की ईंट बनने की प्रेरणा देते हैं। आपको पता होगा कि नींव जितनी ही मजबूत होगी, भवन उतना ही मजबूत होगा। उनसे अपेक्षा करते हैं 7 लाख गांवों के नवनिर्माण तथा हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण देश के नौजवान ही कर सकते हैं, कोई शासक नहीं। आज आप देखते होंगे कि कोई शासक तब तक सफल नहीं हो जाता जब तक कि उसकी जनता उसका सहायता नहीं करती। लेखक की यह आशा नवयुवकों को विचारोत्तेजना देने के साथ ही रचना को समाज के लिए उपयोग बनाती है। आइए हम नींव की ईंट में पढ़ते हैं। इनका जो निबंध है, वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है, सुघड़ मतलब सुंदर। रामबृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है। इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है और आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य सदा शिव होता ही है, किंतु वह हमेशा ही सुंदरम भी हो
यह आवश्यक नहीं है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि आप अगर किसी सुंदर बिल्डिंग को देखते हैं तो आपकी नज़रें उनकी सुंदरता पर पड़ती है, उसकी चमक पर पड़ती है, और उस भवन की जो नींव है उस और आपका ध्यान नहीं जाता है। आप नींव देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं दुनिया सिर्फ चमक देखती है, ऊपर का आवरण, आवरण मतलब ढका हुआ, उस भाग को देखती है, पर आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर किन्हीं का ध्यान नहीं जाता है। ठोस सत्य सदा शिवम ही होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किंतु हमेशा ही सुंदरम भी हो ये भी जरूरी नहीं है। शिवम का मतलब यहाँ है कल्याणकारी। सत्य कठोर होता है, आपको भी पता है कि सत्य बातें कड़वी होती है। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्म करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए शायद सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते, क्योंकि इमारत का प्रारंभ नींव से होता है, न कि कंगूरे से। कंगूरे का मतलब है शिखर। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती। लोक लोचन मतलब लोगों की बोली, लोगों का वार्तालाप, उनकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती, पुख्तापन, अस्ति और नास्ति निर्भर करता है। अस्ति नास्ति मतलब होना या ना होना। अगर किसी घर की जो नींव की ईंट है उसको अगर हटा दिया जाए तो कंगूरे की ईंट ऐसे ही ढह जाएंगे, क्योंकि कंगूरे की ईंट नींव की ईंट पर निर्भर है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम आइए अब नींव के गीत गाएं। नींव के गीत मतलब आधार के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पकी थी, जो ऊपर लगी हो तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती है। किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी, पायदारी का मतलब होता है मजबूती, तो किसने देखा इमारत की मजबूती उसकी नींव पर मुनहसिर होती है। मुनहसिर मतलब मुकब्बल और आश्रित होना। कंगूरे की जो ईंट होती है वो नींव की ईंट पर आश्रित होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर तक जा सके। देखिए यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी का इशारा हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में हुए बलिदानों से है। हमारे देशभक्त इसलिए बलिदान हुए हमारा भारत देश शिक्षित, सुसंस्कृत और विकसित हो। लेकिन कंगूरे की ईंट यानी कि आज के नेता सिर्फ अपने ही विकास में लगे हैं। यहाँ नींव की ईंट से तात्पर्य है देशभक्त जो स्वाधीनता संग्राम में बलिदान हुए, और कंगूरे की ईंट से तात्पर्य है आज का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य। आगे बताते हैं कि वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया, अंधकूप मतलब अंधेरा कुआं, नींव की ईंट कोई दिखाई देता है नहीं, जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे, संसार को एक अच्छी बनावट दिखाई दे, इसलिए वह ईंट अपने आप को विलीन कर दिया, अंधकूप में चला गया, जमीन के 7 हाथ नीचे चला गया। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। जब भी सुंदरता हो तो उसके पीछे कहीं न कहीं बलिदान निश्चित है।
बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पकी पकी लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना ही पड़ता है। हमारा समाज सुंदर बने इसलिए कुछ लोगों को चुपचाप मौत को गले लगाना पड़ता है। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वही इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौनमुख समाज की आधारशिला ही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। अनाम मतलब बिना नाम का बलिदान। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ईसाई धर्म के प्रचार में खुद का प्राण त्याग दिए, बलिदान हो गए। उनमें कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए। उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ देखने वाला है कि ईसाई धर्म को अमर बनाया ईसा ने, पर उसके धर्म के प्रचार में कितने लोग बलिदान हुए उसको देखने वाला कोई नहीं है। कितने ऐसे भी होंगे जो भूख प्यास के शिकार हो गए होंगे, उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए होंगे, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश थे, जो उन्हीं की शहादत से आज चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ तो सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पाया है। देश का शायद कोई ऐसा कोना होगा जहां कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वित्रासुर का नाश किया। विदेशी मतलब अंग्रेजों का। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। मूढ़ मतलब मूर्ख। जिसे हम देख नहीं सके क्या वह सत्य नहीं है? सत्य है, और हम उसे सत्य नहीं मानते हैं, यह हमारी मूर्खता है। ढूंढने से सत्य मिलता है। हमारा काम और धर्म है ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना जिस पर हमारे समाज की भव्य इमारत खड़ी है। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची है। होड़ाहोड़ी मतलब अफरा तफरी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, और नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। हम नींव की ईंट बनना नहीं चाहते, हम दुनिया की चमक में खो जाना चाहते हैं। हम ऐसा बनना चाहते हैं कि दुनिया हमारी ओर आकर्षित हो, लेकिन हम नींव की ईंट बनना पसंद नहीं करते। 7 लाख गाँव का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण कोई शासक नहीं कर सकता। इस नवनिर्माण के लिए ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दें, अपने आप को पूर्णतया लगा दें, पूर्णतः संलिप्त कर दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग हो, जिनमें कंगूरा बनने की कामना बिल्कुल भी न हो, कलश कहलाने की वासना न हो। वासना मतलब इच्छा, अर्थात जो सभी कामनाओं और वासनाओं से दूर हो, वही नींव की ईंट बन सकते हैं, वही समाज का विकास कर सकते हैं। ऐसी नींव की ईंट किधर है जिसके उदय के लिए आतुर हमारा समाज आज चिल्ला रहा है। समाज आज विकसित है लेकिन पूर्णतः विकसित नहीं है। ऐसी नींव की ईंट हमारे देश के नौजवानों के लिए एक चुनौती है। हमारे देश के नौजवानों को चाहिए कि वो नींव की ईंट बने, जिससे समाज का उत्थान हो, विकास हो।